मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो और मैं रॉबिन जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ दुआ के उसी उन्वान के साथ। गुज़श्ता एपिसोड में हमने दुआ के ताल्लुक से बहुत सारी बातों को सीखा। हमने किताब मुक़द्दस के मुताबिक दुआ के दुरुस्त असूलों को सीखा, दुआ की तरतीब को देखा और इसके साथ साथ हमने किताब मुक़द्दस की चंद एक बहुत बड़ी शख्सियात को देखा जिसमें दाऊद की दुआया ज़िंदगी को देखा, फिर हमने पौलुस की दुआया ज़िंदगी को देखा, फिर यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखा कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी में दुआ करते और बाप के साथ अपने ताल्लुक़ को कायम रखते थे। आज हम सीखेंगे कि दुआ का तरीक़ेकार क्या है, किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमें कैसे दुआ करनी चाहिए, जब हम दुआ के लिए खुदा के हुज़ूर आते हैं तो हमारी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, हमें कौन से तरीक़ों को अपना के खुदा के हुज़ूर दुआ करने की ज़रूरत है। दुआ के तरीक़ेकार में हम जो सबसे पहला तरीका देखते हैं वो है घुटने टेक कर दुआ करना। लूका की इंजील उसका 22वां बाब और उसकी 41वीं आयत, जिसमें कुछ यूँ लिखा है, और वो उनसे बमुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूँ दुआ करने लगा। बाद मुफस्सरीन के मुताबिक पत्थर का टप्पा के फासले से मुराद वो फासला है कि जितनी दूर इंसान अपने बाजू की ताकत से पत्थर को दूर फेंक सकता है। लेकिन एक बहुत ही मारूफ मुफस्सर विलियम मेचन अपनी किताब में यानी लूका की तफसीर में यूँ लिखते हैं कि ये पत्थर का टप्पा से मुराद 30 से 40 गज़ का फासला है, जिससे मुराद ये है कि वो अपने शागिर्दों से कुछ फासले पर अलग हो गया और घुटने टेक कर खुदा बाप से दुआ करने लगा। इससे मुराद ये है कि जब भी हम खुदा के हुज़ूर दुआ करते हैं तो हमें यीशु मसीह की मानद अपने घुटनों को टेक कर खुदावन के हुज़ूर दुआ करनी चाहिए। किताब मुक़द्दस के मुताबिक दूसरा तरीक़ेकार ये है कि हम खड़े होकर खुदावन के हुज़ूर दुआ कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास किताब मुक़द्दस में लूका की इंजील ही में दूसरी मिसाल मौजूद है। लूका की इंजील 18वें बाब की 11वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है, फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूँ दुआ करने लगा कि ए खुदा। इसका मतलब ये है कि जब हम खुदा के हुज़ूर आते हैं तो हम खड़े होकर भी खुदा के हुज़ूर दुआ कर सकते हैं। अहले यहूद जब दुआ करते थे तो वो खड़े होकर अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर और अपनी आंखों को आसमान की तरफ लगाकर दुआ किया करते थे। हम इस तरीक़ेकार से खुदावंद के हुज़ूर दुआ कर सकते हैं। दुआ के लिए तीसरा तरीक़ेकार ये है कि हम अपने सर को झुकाकर खुदावंद के हुज़ूर दुआ कर सकते हैं। इसके लिए पैदाइश की किताब उसका 24वां बाब और उसकी 26वीं आयत, जिसमें कुछ यूँ लिखा हुआ है, तब उस आदमी ने झुककर खुदावंद को सिजदा किया। यहाँ पे अब्राहम के ख़ानदानी नौकर अलीअज़र की बात हो रही है। जब वो उसके बेटे इसहाक के लिए बीवी तलाश करने के लिए गया, जब वो तमाम बातें जो उसने खुदावंद के सामने रखी वो मिनवन उसी तरह पूरी हुई तो उसने खुदावंद को झुककर सिजदा किया और खुदावंद की शुक्रगुजारी की। हम इसी तरह से खुदावंद की झुककर अपने सरों को झुकाकर खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकते हैं, उसके हुजूर दुआ कर सकते हैं। दुआ के लिए एक और तरीक़ेकार ये भी है कि हम अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर दुआ कर सकते हैं। हम अक्सर जब कलीसियाओं में दुआ करते हैं तो हमारे जो रहनुमा हैं, पासबान हैं, हमारे असातिज़ा कराम हैं, जब वो हमें कहते हैं दुआ के लिए तो अक्सर हमें कहा जाता है, हमारे मीटिंग प्रेज़ाइडर्स हमें कहते हैं कि अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें। तो ये क्या ये तरीका किताब मुक़द्दस के मुताबिक दुरुस्त है? जी हाँ, किताब मुक़द्दस इस बारे में क्या बयान करती है, आइए देखते हैं। ज़बूर 134 उसकी दूसरी आयत में कुछ यूँ लिखा है, मक़दिस की तरफ अपने हाथ उठाओ और खुदावंद को मुबारक कहो। बनी इसराइल कौम हैकल की तरफ अपने हाथों को उठाकर आसमान की तरफ निगाहें करके खुदावंद के हुजूर दुआ करते थे। आज हमारे लिए भी ये ज़रूरी है कि हम जो खुदावंद का मक़दिस हैं, हम जो खुदावंद की हैकल हैं, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें और अपनी निगाहें आसमान के खुदा की तरफ लगाएं और खुदावंद के हुजूर दुआ करें, ताकि हमारी दुआएं खुदा के हुजूर से मुस्बत जवाब लेकर आएँ। मैं चंद एक दुआया तजावीज़ को आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो कौन सी तजावीज़ हैं जिनके तहत हमें दुआ करने की ज़रूरत है? पहली बात तो ये है कि आप किसी ख़ास जगह और वक्त का तयन करें जहाँ पर आपको कोई सुन न सके, जहाँ पर आपको कोई देख न सके। आपके पास एक ख़ास वक्त होना चाहिए जो आप खुदा के हुजूर उसके खिलवत खानों में गुजार सकें और अपने रिश्ते को खुदा के साथ मजबूत कर सकें। इसमें दूसरी बात यह है कि एक पुरसकून और खलफशार से पाक जगह का इंतखाब करें। ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पर कोई शख्स, कोई चीज़, कोई आवाज़ आपकी तवज्जो को हटा ना सके। आपकी निगाहें, आपकी तवज्जो, आपका ध्यान ज्ञान, आपके ख्यालात, आपके तखय्युलात आसमान के खुदा के साथ एक हो जाएं। तीसरी अहम चीज़ ये है कि अपनी दुआओं को दुरुस्त करने के लिए किताब मुक़द्दस का इस्तेमाल करें। किताब मुक़द्दस से दुआया रहनुमाई लें, हर रोज़ उसका मुताला करें ताकि आपको किताब मुक़द्दस के मुताबिक दुरुस्त रहनुमाई हासिल हो और आप किताब मुक़द्दस यानी बाइबल के मुताबिक दुआ कर सकें। इसमें एक और तजवीज़ ये है कि जब आप खुदा के हुजूर दुआ के लिए आते हैं
तो अपने कानों को खुदा के लिए खोल दें, अपने आप को खुदा की आवाज़ सुनने के लिए तैयार कर लें, अपने रूहानी कानों को, अपनी आंखों को खुदा के लिए तैयार कर लें। खुदा आपको बहुत कुछ दिखाना चाहता है, खुदा आपसे बात करना चाहता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप मुकम्मल तौर पर इस बात के लिए आमादा और तैयार हो कि खुदा आपसे बात करें। फिर खुदावंद के हुजूर साबिर और साबित कदम रहें, हर एक बात के लिए खुदावंद का इंतज़ार करें, हर एक चीज़ के लिए सब्र करें, इत्मीनान से खुदावंद का इंतज़ार करें, दुआ में जल्दबाजी ना करें। खुदा को मौका दे कि वो आपकी ज़िंदगी में काम कर सके, खुदा को मौका दे कि वो आपकी दुआ का जवाब दे सके। याद रखें कि दुआ खुदा के साथ हमारे शख्सी ताल्लुक़ और रिश्ते को मजबूत करने के लिए बहुत अहम पहलू है। उसके हुजूर आजिज़, हलीम और मुखलस रहें, वो आपकी रहनुमाई करेगा, वो ज़िंदगी के तमाम राहों में आपके साथ साथ चलेगा, आपके मसाइब में, आपके मसाइल में, आपकी परेशानी में, आपकी बीमारी में, आपकी तंगदस्ती में, आपकी गरीबी में, आपके तमाम मसाइल में वो आपके साथ होगा। आइए हम किताब मुक़द्दस में से याकूब की दुआ पर तवज्जो मबज़ूल करते हैं कि उसने खुदावंद के हुजूर कैसे दुआ की। याकूब एक मर्द दुआ था। किताब मुक़द्दस में हम देखते हैं कि उसने खुदावंद के हुजूर दुआ की। आइए मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब उसके 32वें बाब की 9वीं आयत से हम देखते हैं कि क्या लिखा है। और याकूब ने कहा, ऐ मेरे बाप अब्राहम के खुदा और मेरे बाप इसहाक के खुदा, ऐ खुदावंद जिसने मुझे ये फरमाया कि तू अपने मुल्क को, अपने रिश्तेदारों के पास लौट जा और मैं तेरे साथ भलाई करूँगा। इसमें हम सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं कि याकूब खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी करता है और खुदा को उसके वादे याद दिलाता है। हम जब भी खुदावंद के हुजूर आएँ, हमें इस पैटर्न को अपने जहन में रखना है। हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है और हमें खुदावंद के तमाम वादों को उसको याद दिलाना है। जब हम खुदा के किए हुए वादे उसको याद दिलाते हैं तो खुदा ना सिर्फ उस दुआ पर कान लगाता है बल्कि अपने वादों को याद करके, बेशक वो कभी भूलता नहीं, लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम किताब मुक़द्दस के मुताबिक और बड़े बड़े दुआया सूरमाओं को सामने रखते हुए खुदा के वादे उसे याद दिलाएं। और जब हम खुदा के वादे उसे याद दिलाते हैं तो यकीनन खुदा हमारी दुआ पर कान लगाता है। 10वीं आयत में कुछ इस तरह से लिखा है, मैं तेरी सब रहमतों और वफादारी के मुकाबला में जो तूने अपने बंदा के साथ बरती है बिल्कुल हेच हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी लाठी लेकर इस यर्दन के पार गया था और अब ऐसा हूँ कि मेरे 2 गौल हैं। दुआ का ये बहुत खूबसूरत नमूना है जिसे हमें अपनाने की ज़रूरत है। वो खुदावंद के हुजूर अपने आप को हेच करार देता है। वो कहता है कि मेरी कोई औकात नहीं थी, मेरी कोई बसात नहीं थी, मैं कुछ भी नहीं था। हमें हमेशा अपने माजी को याद रखना है। हम बाज़ औक़ात जब खुदा हमें सरबुलंद करता है, सरफराजी देता है, कामयाबी देता है, दौलत से सरफराज करता है, तो फिर हम अक्सर खुदा को भूल जाते हैं और अक्सर हम अपने माजी को भूल जाते हैं। खुदा के लोगों, हमें हमेशा किताब मुक़द्दस के मुताबिक अपनी हैसियत को, अपनी बिसात को, अपनी इंसानियत को, अपनी कमज़ोरियों को, अपनी नातवानियों को हमेशा याद रखना है और हमेशा इस बात को अपने जहन में रखना है माजी में क्या थे, हमारी औकात क्या थी। ये सबसे लाजिम बात है, हम अपने माजी को याद रखें। और जब हम अपने माजी को याद रखते हैं तो इस तरह से हम अपनी कमज़ोरियों को याद रखते हैं, और जब हम अपनी कमज़ोरियों को याद रखते हैं तो खुदा अपनी शाहज़ोरियों को हमारी ज़िंदगी में मुंतकिल करता है। 11वीं आयत में कुछ इस तरह से लिखा है, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे मेरे भाई यीशु के हाथ से बचा ले, क्योंकि मैं उससे डरता हूँ कि कहीं वो आकर मुझे और बच्चों को माँ समेत मार ना डाले। अब इस आयत में वो अपने बच्चों, अपने ख़ानदान, अपने कुंबे के लिए मुहाफ़ज़त की दुआ करता है। हम जब भी खुदावंद के हुजूर आएँ, बेशक खुदा हमारा मुहाफ़िज़ है, हमारा निगहबान है, हमारा पालने वाला है, हर तरह से हमारी फ़िक्र करता है, लेकिन हमें अपनी दुआओं में खुदावंद के हुजूर हमेशा अपने ख़ानदान की मुहाफ़ज़त के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। हमें ज़रूर अपने बच्चों की कामयाबी के लिए दुआ करने की ज़रूरत है, अपने ख़ानदान की हर तरह से मुहाफ़ज़त की दुआ करने की ज़रूरत है, हादसात से महफूज रखने के लिए दुआ करने की ज़रूरत है, बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ करने की ज़रूरत है, कुदरती आफात से बचने के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। अपने बच्चों के लिए दुआ किया करें, उनको खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से बरकत दिया करें और हमेशा उनकी कामयाबी, कामरानी और सेहत व तंदुरुस्ती और तवानाई और उम्र की दराजी के लिए बरकत चाहें। कभी अपने मुंह से उनके लिए मनफी अल्फाज न निकालें, उनको हमेशा उनके सर पे हाथ रख के उनको बरकत दिया करें और उनके लिए ये अल्फाज निकालें अपने मुंह से कि इनसे खुदा तरस नस्ल पैदा हो। खुदा आपकी नस्लों को बरकत देना चाहता है, खुदा आपके बच्चों को बरकत देना चाहता है, खुदा आपके ख़ानदान को बरकत देना चाहता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप हर रोज़ अपने ख़ानदान के लिए दुआ करें, तहफ़्फ़ुज़ की दुआ करें, मुहाफ़ज़त की दुआ करें।
سو میں مسیح یسوع میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس دعائیہ سیشن میں بہت سی نئی چیزوں کو سیکھا ہوگا، اور میری دعا ہے کہ خداوند آپ اور آپ کے خاندان کو ایک دعائیہ خاندان بنائے، آپ کی شخصی زندگی کو دعائیہ زندگی بنائے، تاکہ آپ یعقوب کی طرح، داؤد کی طرح، یسوع مسیح کی طرح، پولوس کی طرح ایک دعائیہ سورما بن سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی رابن جان کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، نئے خیالات کے ساتھ، نئے عنوانات کے ساتھ، نئے جذبوں کے ساتھ۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔